जो जो आपने चैप्टर्स कवर करे इसको काम करना है, इसको भी ग्रुप पे डाल देना। जो जो चैप्टर्स हमने कवर करे वो ट्राई करिएगा करने की। टैगोर का पेपर है, सैम्पल पेपर, प्री बोर्ड। ठीक है, कॉन्फिडेंस आएगा। जो नहीं हो पाएंगे वो टिक करके लाइएगा, हम करवा देंगे। जो चैप्टर्स मैंने कवर कराए पहले अभी उनकी बात कर रहे हैं। लाइंस दी हुई है आपको, x माइनस टू अपॉन में 1, y माइनस 3 अपॉन में 1, z माइनस 4 अपॉन में। गेट तो लगाया, ठंड वैसे भी। एंड x माइनस अपॉन में k, y माइनस 4 अपॉन में 2, z माइनस 5 अपॉन में 1 आर प्लेनर if k इक्वल्स टू, पहला ऑप्शन है k इक्वल टू 2, सेकेंड ऑप्शन है k इक्वल टू 0, सी ऑप्शन है k इक्वल टू 3 और डी ऑप्शन है k इक्वल टू -1 आंसर। कैसे? इसका वो वाला A1 B1 वाले फॉर्मूले से लगेगा। a1 हाँ a1 अपॉन a2, हाँ, b1 अपॉन b2। कौन सा वाला तो पैरेलल नहीं, A1 A2 प्लस में B1 B2 प्लस में C1 C2 इक्वल्स टू 0। क्यों? लाइन परपेंडिकुलर है। हाँ, इसमें कोप्लेनर पूछा है ना, कोप्लेनर क्या होता है? जो एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते तो हैं। जो लाइनें कोप्लेनर होती है परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के। परपेंडिकुलर नहीं होती, लेकिन अगर या तो इंटरसेक्टिंग हो गई तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो 0 हो जाएगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलो ना, कोप्लेनर वो क्यों बोल रहे हो फिर? ये उससे निकल जाता है, परपेंडिकुलर वाली कंडीशन क्यों लगा रहे हो? उससे आसानी से निकल आसानी की बात नहीं है, गलत है वो। जाता है। आंसर सही है। फिर वो बकवास कर रहा है। आंसर तो वो भी सही है जो आप आगे वाले से देख के लिख दोगे। मेरा नहीं सब चालू हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, फिर नीचे बैठ जाएगा उसमें जाके। भाई दो लाइनें हैं आपके पास, ये कोप्लेनर है। मीनिंग समझिए पहले क्वेश्चन का। कोप्लेनर है इसका मतलब लाइनें, लाइनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो दो ही कंडीशन होती है, या तो वो लाइनें आपस में पैरेलल होंगी, और अगर वो एक ही सतह पे बन रही हैं तो वो लाइनें पक्का कटेंगी। वो चाहे बेशक बहुत आगे एक्सटेंड करके काटना पड़े बट कटेगी जरूर। तो मतलब आप एक कंडीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें कि d इक्वल टू में कितना बैठेगा उसका, 0 बैठेगा। ठीक है, अब d का फॉर्मूला क्या था? लाइन है, एक बार चेक कर लीजिए, लाइनों के रेशियो चेक कर लीजिए। यहाँ पे 1 है, यहाँ पर क्या चल रहा है k, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या चल रहा है 2, यहाँ पे कुछ नेगेटिव है और यहाँ पे क्या चल रहा है 1 है। तो रेशियोज इक्वल नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो लाइनें पैरेलल नहीं है। इसका मतलब लाइनें फिर अगर पैरेलल नहीं है तो पक्का इंटरसेक्टिंग है। तो d इक्वल टू 0 यूज कर सकते हैं आप। और अब d का फॉर्मूला और बता दीजिए मुझे, d का फॉर्मूला क्या था? कार्टेशियन में है ये, ध्यान रखिएगा। बताइए। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। देखो फॉर्मूला याद करके फिर क्वेश्चन करो, चीजों को बिगाड़िए नहीं रिदम को। और टाइम तुम्हारे पास ना है नहीं कि जिसमें तुम हल्के बैठे हो। हाँ भैया, a1 b1 और c1, a2 b2 c2 अपॉन में अंडर रूट के अंदर, फिर वो भी लिखते थे आप। अच्छा बट यार ये चीज तो इक्वल टू 0 है ना, तो ये उधर जाके भी क्या हो जाएगा, तो हम इसको क्यों कैलकुलेट करें? आप चिंता मत करिए, इसको बेशक मत कैलकुलेट किया करो कोप्लेनर में, इसी को किसके इक्वल रख दिया करो। एक बार 15 का आंसर बताना क्या था? 15 कब होगा? अभी अभी हमने किया नहीं है, हम तो वेक्टर और 3D का कर रहे हैं। आप आधे घंटे लेट हो, रुक जाओ थोड़ी देर, जो आपके डाउट्स हैं वो ले लेंगे। अब आप बता दीजिए इसमें से कि x2 कितना रहेगा, x2 कितना रहेगा, इसका x1 y1, इसका x2 y2। x1 कितना रहेगा 2, y1 कितना रहेगा 3। यार पार्टिसिपेट करो यार। z1 कितना रहेगा 4। इधर बताइए x2 कितना रहेगा 1, y2 और z2 5। तो अब जब मैं इसके हिसाब से लिखूंगा तो यहाँ हो जाएगा 1 -2। ठीक है, 1 -2 कितना हो जाएगा आपके पास -1, तो -1। अच्छा y2 माइनस y1, 4 - 3 दैट इज 1, z2 माइनस z1, 5 - 4 1। फिर नेक्स्ट लिखते हैं हम a1 b1
C1। तो A1 B1 C1 में आपके पास 1 1 1 1 माइनस के, और फिर नेक्स्ट में लिखोगे आप K2 1 और इक्वल्स टू। इस चीज को आपको सॉल्व करनी है और आपको K की वैल्यू निकाल के लानी है। अगर आप यहाँ पे -1 रखते हैं तो 1 × 1 1 और प्लस का 2 के, फिर आप रखोगे यहाँ पे 1, ये रो ये कॉलम गया 1 × 1 1 और माइनस के, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्लस का K²। माइनस पे बीच में माइनस भी तो है, इसको इससे किया, हाँ ये चीज माइनस किया है। यहाँ पे 1 × 1 1 और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास प्लस का K²। फिर आपके पास लास्ट वाली वैल्यू 2 और माइनस का K इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपके पास रहेगा -1 और माइनस का 2K। -1 को करोगे आपके पास -1 माइनस का K², इसको करोगे आपके पास 2 और माइनस का इक्वल्स टू 0। -1 -1 -1 ठीक है, और यहाँ पे आपके पास रहेगा माइनस का, माइनस भी कॉमन निकाल लीजिए, K² प्लस 3K। तो आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो है K, जैसे आप कॉमन खींचोगे उसमें K + 3 इक्वल्स टू 0। K की वैल्यूज क्या क्या है? K इक्वल टू आपके पास कितना आ रहा है? 0 और या तो -3। 0 ऑप्शन में है आपके पास, बट K 0 हो सकता है, हो भी सकता है 0। फिर K 0 हो जाएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड क्या हो जाएगा? तो IJ के denominator में IJ के 0 आ मिसिंग, जाएगा। IJ के मिसिंग नहीं हो सकते क्या? क्या? अच्छा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में भी है ना K तो। K की वैल्यू, हमने कुछ नेगेटिव का कुछ गड़बड़ किया है क्या, देखना एक बार। -1 है, 1 × 1 1 और यहाँ पे प्लस का 2K, ठीक है। फिर आपके पास -1 आएगा 1 × 1 और ये तो सही लिखा प्लस है का K²। नहीं, मैं बस खाली एक चीज को चेक कर रहा हूँ खाली। और यहाँ पे आपके पास 1, यहाँ पे 2 और माइनस का K, ठीक है। यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ -K रहेगा, यहाँ -1 रहेगा, माइनस का K², यहाँ माइनस का 1 माइनस का 2K, -1 +2 काट दिया, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3K। और ये मैंने फिर माइनस कॉमन निकाल के पहले तरफ भेज दिया। ये चीज तो ठीक है, पॉइंट ऑफ और देख लो भाई, पॉइंट में तो कुछ गड़बड़ नहीं है। माइनस का K था इसमें, 1K -2 -3 -4 -1 -4 -5 K2 1, सही है, पॉइंट भी ठीक है। K की वैल्यू आपके इसमें -1 आ रही है। ये तो तुक्का मारा है। फिर देखिए देखो भाई, क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन। मतलब एक पॉइंट होगा और एक लाइन होगी, ठीक है। वो लाइन आप इस तरीके से की बजाय ऐसे भी दे सकते हो, ऐसी लाइन होगी। आपको मुझे इस पॉइंट और इस लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना। यहाँ डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, समझ में आया? ठीक है। अब आपको लाइन की इक्वेशन दे रखी है। लाइन की इक्वेशन क्या है? x + 3/3, 2y - 8/10 और z + 8/6। इसको सीख लीजिए, इमेज वाले क्वेश्चंस भी आप कर देंगे, पर पहले इसको सीखो, ठीक है। आएगा 100%, चाहे कोई भी बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड में भी आएगा भैया, बता देता हूँ पहले। अब सबसे पहले ना मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि कार्टेशियन फॉर्म जो आपको दी होती है, x - x + 3/3, y - 5/2, z + 8/2, ऐसे करके। ये जो कार्टेशियन फॉर्म दी होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म है। रीजन बहुत ही क्लियर है, इस फॉर्म की वजह से आप लाइन पर कहीं पर भी पॉइंट बना सकते हैं खुद से। कैसे बनाते हैं वो देखिए।
देखो पहले मुझे एक बात बताओ, इस लाइन पर कितने पॉइंट पड़ रहे हैं? इस लाइन पर कितने पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं? आंसर है इनफाइनाइट। लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी यहां का कोई अंट पॉइंट 2, 3 और -5 क्या इस लाइन पर एग्जिस्ट करता है? ये पॉइंट क्या इस लाइन पर होगा? ये बात चेक कैसे करोगे कि ये पॉइंट इस लाइन पर है या नहीं? इस पॉइंट, इन पॉइंटों को उठाकर x, y और z में डाल के देखेंगे। अगर तीनों चीजें इक्वल आती हैं तो ये लाइन इस पॉइंट पर है, वरना ये पॉइंट इस लाइन पर नहीं है। इक्वेशन जो सेटिस्फाई कर जाए वो है, जो नहीं करे वो नहीं है। मैं आपसे खाली ये पूछ रहा हूं, एक लाइन पर कितने पॉइंट आते हैं और कितने पॉइंट नहीं आते हैं? एक लाइन पर कितने पॉइंट आते हैं और कितने पॉइंट नहीं आते हैं? सोचिए थोड़ा सा, 2D में ही सोच लीजिए। एक लाइन जा रही है आपकी, कितने पॉइंट आते हैं इस लाइन पर और कितने पॉइंट नहीं आते हैं? भाई यहाँ पर भी, यहाँ पर भी ये सब पॉइंट है जो नहीं आते हैं, और ये पॉइंट है जो आते हैं। अच्छा, आने वाले पॉइंटों की तादाद ज्यादा है, नहीं आने वालों की ज्यादा है? नहीं आने वाला की थोड़ी ज्यादा तादाद। बिल्कुल सही बात। तो इसका मतलब हर पॉइंट भी लाइन पे नहीं आता और लाइन पर अनगिनत पॉइंट भी आते हैं, ये बात सही है। अच्छा, अब जो पॉइंट इस लाइन पर आते हैं उन पॉइंटों, वो पॉइंट कोई तो पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे ना, वो उस पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं जो इन वाली इक्वेशनों को क्या करा दे, आपस में इक्वल, सेटिस्फाई करा दे। सही है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस लाइन पर पड़ने वाले पॉइंटों को आप निकाल सकते हो। अब आप मुझे बताओ, वो पॉइंट जो निकलेंगे वो एक पॉइंट होगा या बहुत सारे होंगे? बहुत सारे पॉइंटों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक जनरल फॉर्म आएगी ना, तो वो जनरल फॉर्म ही निकालनी है। तो वो कैसे निकालते हैं वो सीख लीजिए। आप क्या करते हैं, ये रेशियोज इक्वल है तो आप इसको लैम्बडा के इक्वल कर देते हैं, और फिर क्या करते हैं, फिर आप इस वाली चीज को भी लैम्बडा के इक्वल बोलते हैं, इसको भी लैम्बडा के इक्वल और इसको भी लैम्बडा के इक्वल। अगर मैं ऐसा करूं तो उससे क्या होगा, x+3 इक्वल टू में 3 लैम्बडा, x अकेला और 3 लैम्बडा -3। ये क्या निकल के आ गया, x की वैल्यू इस पॉइंट, इस लाइन पर पड़ने वाले पॉइंटों में x की वैल्यू निकल के आई है। ये भैया ये तो लैम्बडा में है। हाँ, तो पॉइंट भी आपके एक थोड़ी है, अनगिनत है। तो लैम्बडा की टर्म्स में तो अब लैम्बडा और डल जाए इसमें तो पॉइंट फिक्स हो जाएगा कि अच्छा इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हो। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, y-5 अपॉन में 2 इक्वल टू में लैम्बडा ले लेना है, y को अकेला कर देना है, 2 लैम्बडा प्लस 5। ऐसे ही z+8 अपॉन में 2 इक्वल टू लैम्बडा, z इक्वल टू में 2 लैम्बडा -8। ये जो पॉइंट आए हैं, क्या ये फिक्स पॉइंट है या जनरल पॉइंट्स हैं? आंसर है जनरल पॉइंट है। और जनरल पॉइंट आपकी लाइन पर कहीं भी हो सकता है। सही बात है ना? तो आपको जब कभी भी इस तरीके से डिस्टेंस पूछेगा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन, तो आपका सबसे पहला काम है कि आप लाइन पर क्या निकालेंगे, जनरल पॉइंट। क्या करेंगे आप? और मैं जानबूझ के उस जनरल पॉइंट को यहां मान रहा हूं, यहां यहां पर मैं जनरल पॉइंट को मान, हो सकता है वैसे ही पॉइंट जनरल पॉइंट यहां पर, हाँ भैया कहीं भी हो सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, जहां पर मन करे वहां मानो। आप यहां भी मान सकते हो। हाँ जी, मानेंगे फिर। अब मानने के बाद क्या होगा वो सुनिए, ये वाला पॉइंट तो आपको दिया ही होगा, भाई कुछ तो देगा ये पॉइंट जहां से डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे। और जनरल पॉइंट तुमने लाइन से बना लिए, तो ये वाला पॉइंट कुछ तो आ गया कंफर्म, मतलब 2 लैम्बडा प्लस 3, ये एक्स की वैल्यू है ना, और 4 लैम्बडा प्लस 2 और लैम्बडा -1, ऐसे करके आएगा कि नहीं आएगा, एक्स वाई और जेड, हाँ या ना? सही है। फिर ये पॉइंट तो ए है, ये पॉइंट बी है, फिर आपको क्या करना है, लाइन ए बी पे जाना है, और आपको इस लाइन के 2 पॉइंट पता है ना तुम्हें लाइन पे, तुम्हें इसके क्या निकाल लेने हैं, डायरेक्शन रेशियोज। क्या निकाल देने हैं, a1 b1 और c1। a1 कैसे निकालोगे, माइनस करके, x2 माइनस x1, y2 माइनस z2 माइनस, बोलो भाई। अच्छा, वैसे ये जो a1 b1 c1 आएंगे, ये आपको नहीं लगता लैम्बडास में ही आएंगे? 2 लैम्बडा प्लस 3 -2, बताना कितना हो जाएगा, 2 लैम्बडा प्लस 1, माइनस कर रहे हैं। हाँ भाई, इसी तरीके से 4 लैम्बडा, तो कितना हो जाएगा, 4 लैम्बडा प्लस 1,
फिर ऐसे इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, लैम्डा -4, हाँ या ना। और लाइन के तुम्हारे पास A2 B2 और C2 है ही। A2 कितना है 3, B2 कितना है 10 और C2 कितना है 6। अब आप मुझे बताइए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में कैसी हैं? तो मतलब एक इक्वेशन सेटअप की जा सकती है कि A1 A2 प्लस C1 C2 इक्वल टू, और जैसे ही मैं सेटअप करूंगा मेरी इक्वेशन में सिर्फ लैम्डा ही दौड़ेगा और लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी, निकल जाएगी ना। लैम्डा निकलते ही मेरे ख्याल से ये पॉइंट जो पहले जनरल पॉइंटों का काम कर रहे थे वो फिक्स हो जाएंगे। तो बी पॉइंट तुम्हें क्लियर कट पता चल जाएगा कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या है। ये क्वेश्चन फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के नाम से भी आता है। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर में भी ऐसा ही करना है भैया। इसका मतलब पहले उसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे लाइन को, बिल्कुल सही है। फिर उसमें से क्या निकालेंगे हम, जनरल पॉइंट लैम्डा के नाम से। जनरल पॉइंट बनने के बाद फिर वो जो लाइन है उसके आप क्या निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 और C1 के नाम से। फिर लाइन के जनरल पॉइंट ले लेंगे, फिर लाइन के वो ले लेंगे डायरेक्शन रेशियोज A2 B2 और C2, दोनों के डॉटों को इक्वल टू 0 सेटअप कर दो क्योंकि लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर, और उसमें से लैम्डा निकल जाएगा। लैम्डा निकलते ही आपका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ जाएगा। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकलने के बाद आपको ये डिस्टेंस भी तो पूछा है भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं आता क्या तुम्हें? दो पॉइंटों के बीच की क्या बता दीजिएगा, दूरी। फॉर्मूला नहीं आता है तो लिख लीजिए, x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का। अब करके और दिखा दो उसी क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन करके दिखा दीजिए। ये मैंने आपको बता ही दिया किस तरीके से करना है। जो पॉइंट है वो है -2, 4, -5, और जो लाइन है आपके पास, भाई कर लीजिए इस क्वेश्चन को, ये तो लगा लीजिए, ये तो आना ही आना है पेपर में 100%। हाँ जी, जितने एक बार आप मेरे एक डाउट सॉल्व कर दो। आप भी करो ना, मैं करके आया हूँ, कर दीजिए ना दोबारा से। कर दूंगा लेकिन ये डाउट ले लूंगा। डाउट मैं आपको रोक के ले लूंगा, चिंता मत करो। जनरल फॉर्म नहीं है वो, गलती मत कर देना, पहले जनरल फॉर्म में लाइए। इसमें एक्स और वाई अकेले चाहिए मुझे, दो कॉमन निकलेगा इसमें और अपॉन में जाएगा तो 5 हो जाएगा ये, और यहाँ पे z+8 अपॉन में 6। अब इसको क्या करिएगा, लैम्डा के इक्वल रखिएगा, ठीक है। जनरल फॉर्मेट में